नाम बदल के सरकार ने जी राम जी किया। ये कांग्रेस के भाई खामखा का दुष्प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। क्या है ये? एक भ्रम डालने की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि नाम बदलने की बात करते हैं। वो इस स्कीम का नाम समय समय पर बदलता रहा है, उन लोगों ने भी बदला है। पहले जवाहर रोजगार योजना थी, उससे पहले फूड फॉर वर्क के नाम से आई थी, उसके बाद नरेगा के नाम से चलाए, उसके बाद मनरेगा के नाम से चला, तो हमने उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया। नाम बदलने की कोई बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात, नाम बदला है तो हमने उसके अंदर अनेकों सुधार किए। इस मनरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी सरकार की होती थी। हमने जी राम जी जो नाम किया है उसमें अनेकों जो सुधार किए हैं, उसमें एक सुधार ये भी है कि 100 दिन की बजाय 125 दिन की मजदूर को काम देने की गारंटी। 25 दिन उनके कार्य दिवस बढ़ाए। दूसरा, जो मनरेगा में काम करते थे, यहाँ बीडीओ साहब बैठे हैं, सारे सरपंच साहब हैं, मनरेगा में जो मजदूर काम करते थे, चाहे लावणी आ रही हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कोई कैसा भी समय हो, इनकी तरफ से, अधिकारियों की तरफ से घंटी बजती थी कि भाई ये काम शुरू हो गया, अगर नहीं आओगे तो आपका नाम काट दिया गया। और वो मजदूर कोई दूसरा जगह जाकर मजदूरी नहीं कर सकता था। विशेषकर कृषि प्रधान देश है, कटाई का समय आ गया तो कटाई के समय में किसान को भी मजदूर चाहिए। किसान जब किसी के घर जाए कि भाई लावड़ी आ गई, आज मेरे घर आपको चलना पड़ेगा, तो कहता जी क्या करूं बोरा जी, मैं तो वहां मनरेगा में नाम लिखवा रखा है और वहां नहीं जाऊंगा तो वो मेरा नाम काट देंगे, फिर आके मेरे को काम भी नहीं मिलेगा। सरपंच साहब बैठे सारे, ऐसा ही होता था ना? हाँ, ऐसा है जी, ऐसा ही है ना? अच्छा, हमने उसके अंदर एक सुधार किया है कि अभी किसान को भी समय पे मजदूर मिल जाए और मजदूर को भी मजदूरी कुछ ज्यादा मिल जाए। तो लावणी के 60 दिन तय कर दिए, लावणियों के 60 दिन तय कर दिए। वो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रशासन का काम होगा, प्रशासन तय करेगा, एसडीएम साहब तय करेंगे, डीसी साहब तय करेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर सरसों की फसल है, इसकी लावणी अब है तो ये 20 दिन उसमें दे देंगे। इस 20 दिन में ये जी राम जी का काम नहीं चलेगा, ये कटाई के अंदर मजदूर जाए। अब गेहूं की कटाई आ गई, 20 दिन उसको दे देंगे। फिर कभी बाजरे की आ जाएगी, 1 महीना उसको दे देंगे, 20 दिन उसको दे देंगे। तो ऐसे करके जो मजदूर इस तरह से मजदूरी करके अपना रोजगार चलाने का काम है, उसको हमने 60 दिन वो खेती के काम में मजदूरी के लिए फ्री कर दिया। किसान का भी भला होगा, उसको भी समय पर मजदूर मिलेगा और मजदूर को 60 दिन की मजदूरी और मिलेगी उस 125 दिन के अलावा। आज हमारे विपक्षी भाई उसका दुष्प्रचार करते हुए घूम रहे हैं कि ये नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। तो ये उनको एक और, यहाँ सारे सरपंच साहब भी बैठे, आप लोग भी सुन लो। अब तक मनरेगा के अंदर मिट्टी के कार्य के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं था। आप केवल मिट्टी का काम कर सकते थे और मिट्टी का भाई इतना कितना काम होगा। एक भ्रष्टाचार पनपाने का काम मनरेगा में हो गया था। कैसे? 100 दिन की मजदूरी देनी है, मिट्टी के सिवाय दूसरा काम नहीं। आज यहाँ खड़ा कर दो, मिट्टी को इधर डाल दो, कल इस मिट्टी को डाल के उल्टा कर दो, सिवाय भ्रष्टाचार के दूसरा काम नहीं। अब हमने इस मनरेगा, ये जी राम जी जो किया है, इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाया है। अब इसके अंदर गांव में कोई पंचायत घर बन रहा है, चौपाल बन रही है, सामुदायिक भवन बन रहा है, लाइब्रेरी बन रही है, जो भी कोई पब्लिक यूटिलिटी की चीजें सरकार जो बढ़ाती है, आप जी राम जी के तहत ये जो 125 दिन की मजदूरी है उनको पक्के काम में भी लगा सकते हैं। यानी कि मनरेगा के अंदर मनरेगा का पैसा एसडीएम साहब बैठे हैं, हमेशा सरेंडर होता था या मिस यूटिलाइज होता था। अब जी राम जी के तहत आप खाली मिट्टी का नहीं, आप
उसके अंदर पक्के काम को भी करके कोई बिल्डिंग भी बना सकते हो, सड़क भी बना सकते हो, इस तरह के काम। तो हमने उसके कामों का जो दायरा है इस जी राम जी में वो भी बढ़ाया गया। इससे मनरेगा के पैसे का, जी राम जी के पैसे का यूटिलाइजेशन भी, सदुपयोग होगा और मजदूर को मजदूरी मिलेगी।